वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एंड जीके विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए जो अपना बची हुई जो पोएम थी ओ टू द वेस्ट विंड का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से जो वेस्ट विंड है, जो विंड है वो अर्थ के ऊपर है अपने पावर को रिफ्लेक्ट करती है, किस तरह से जो अपनी सीड्स को और अपने ग्रेव के थ्रू अपनी जो सोइल के अंदर दबाती है, अपने साथ उड़ा के ले जाती है, किस तरह से घोस्ट की तरह वो वर्क करती है, किस तरह से प्रेजेंस अपना देती है, वो किस तरह से डेड लीव्स को वो अपने साथ उड़ा के ले जाती है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि उसका स्काई के अंदर, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था अर्थ के ऊपर उसका जो पावर था, और सेकंड पार्ट में हम स्काई के ऊपर उसका पावर देखेंगे। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं ओ टू द वेस्ट विंड के थ्रू जो इसका जो आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो पोएम है इसके ओ टू द सॉरी विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं, आई थिंक मैं सर पहले विलियम वर्ड्सवर्थ बोला होगा बाय मिस्टेकली, आई एम सो सॉरी। बट इसके पीबी शेली हैं। पीबी शेली कहते हैं, जो पोइट है वो कहते हैं कि दाउ ओन इज स्ट्रीम मिल द स्टीप स्काइज कोमोशन। इसकी जो स्ट्रीम है, वैसे स्ट्रीम आपको पता है भाप होती है, लेकिन यहाँ पे जो विंड की भाप नहीं, विंड की जो उसकी शक्ति है, जो उसकी वो पावर क्या करती है, वो स्काई में, स्टीप स्काई में जो क्षितिज होती है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्षितिज जो पार्ट होता है। अब क्षितिज स्काई जो बीच वाला पोर्शन होता है, जो क्षितिज पार्ट होता है, हॉरिजेंटल जो होता है, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजेंटल। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, जो स्टीप स्काई जो क्षितिज पार्ट है वो स्काई के अंदर, वो वहाँ पे कुमोशन मीन्स वहाँ पे जाके है शांति को फैला देता है। यानी कि अपनी उसकी विंड होती है, वो इतनी पावरफुल होती है कि सिर्फ अर्थ पे ही नहीं है बल्कि स्काई में भी अपनी मौजूदगी को प्रेजेंस करती है। लूज क्लाउड्स लाइक कर्स डेकेइंग लीव्स एंड आर सेड, और उसके जो बिखरे हुए बादल हैं वो किसकी तरह हैं, वो उस अर्थ पे बिखरे हुए और लीव्स की तरह काम कर रही हैं। जैसे अर्थ के ऊपर उसने लीव्स को बिखेर दिया था, उसी तरह से उसने स्काई में बादलों को बिखेर दिया है। ठीक है। देन सूक फ्रॉम द टेंगल्ड बोथ ऑफ हेवन एंड ओशंस। सूक मीन्स वो शेक करना, हिलाना। तो उसने अनटेंगल्ड बो मीन्स जो उलझी हुई शाखाएं हैं उनको तक हिला दिया है। जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ की शाखाएं जैसे हवा चलती हैं, जो ब्रांच होते हैं उसके तो इधर उधर हिलते हैं, और अगर विंड की पावर अधिक है तो वो ज़्यादा तेजी से हिलते हैं। तो यहाँ पे इसकी पावर को प्रेजेंस करते हुए बताया गया है कि मान लो कि जो ट्रीज होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनकी जो जड़ें हैं, देखो यहाँ पे दिया गया है कि हेवन एंड ओशंस, यानी कि वो ओशन से लेके हेवन तक फैला हुआ है। उसकी जो उलझी शाखाएं हैं, उसकी जो उलझी ब्रांचेज हैं, उनको तक हिलाने की पावर रखती है वो वेस्ट विंड है। आगे देखते हैं कि एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटिंग, जिस तरह से जो रेन और लाइट के जो एंजल्स होते हैं, जैसे बारिश होती है तब रेन होती है और लाइटिंग भी होती है, गरजगरा वो गरजाहट जो होती है, एवरीथिंग व्हाटएवर जो भी है, देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑन दाइन एरी सर्ज। तो जैसे उस दौरान, जैसे रेन और लाइटिंग के दौरान, वो एवरीवेयर ब्लू सरफेस, यानी स्काई का कलर हम कैसा मानते हैं, ब्लू मानते हैं, तो उसके पूरे सतह पे और उसका एरी का उफान होता है, उस हवा का सर्ज होता है, उफान होता है। यानी कि जैसे हवा इधर उधर बहती है, तेजी से बहती है, अपनी पूरी पावर के साथ बहती है, तो एवरीवेयर, यानी कि जो स्काई की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो स्काई के एवरीवेयर जो उसका जितना भी सरफेस होता है, सतह होता है, वहाँ पे वो फैला देती है उसको। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे वाला लाइन में एक पॉइंट कहता है कि लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फायर सीमेंट हेवन फ्रॉम द डीम वर्ड्स। जिस तरह से जैसे ब्राइट हेयर अनलिफ्टेड होते हैं, अनलिफ्टेड यानी ऊपर उठे हुए हवा में, तेजी से तेज हवा चलेगी तो जो हेयर होते हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हेड के जो हेयर है वो ब्राइट हेयर वो अपलिफ्टेड हो गए हैं, ऊपर उठ गई है। और सम फायर्स मिएंट, यानी जैसे मिएंट क्या होता है, एक जैसे क्रोध,
जैसे होता है ना, जो फायर से ना क्रोधित जो एंड होती है, ये एक उसके लिए यूज हुआ है। जैसे समुद्र के अंदर एक जो फिश नहीं होती है, जो लाइक वुमेन जैसी होती, लाइक गर्ल जैसी होती है, तो जैसे वो जब क्रोध में आ जाती है तो वो अपने आगे पीछे कुछ नहीं देखती है। तो यहाँ पे उससे यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि जैसे उसके जो ब्राइट हेयर होते हैं, जो अपलिफ्टेड हो जाते हैं उसके हेड से, तो वो क्या कब होते हैं, जब वो क्रोध में आ जाती है, जब वो क्रोध में आ जाती है तब होता है। तो यहाँ पे यही उसका कंपैरिजन किया गया है कि इवन फ्रॉम द डीम वर्ज मीन्स यहाँ पे डीम डीम यानी बहुत कम, जो एकदम से डार्क टाइप में होता है। एंड वर्ज यानी सी एज, जो समुद्र का किनारा होता है, तो समुद्र किनारे पे आ जाती है ना, वो उसको डिम कर देती है। देन फिर यहाँ पे क्या क्या कह गया, जैसे गॉड ऑफ वाइन, देखो यहाँ पे डायनासिस का नाम लिया गया है कि जैसे वो उसको क्या नाम, वो क्या होती है, मेंड क्या होती है, वो डायनासिस यानी गॉड ऑफ वाइन होता है, गॉड ऑफ वाइन उसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट ऑफ द होरिजन टू द जेनिथ हाइट द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म दाउ डज। तो जैसे होरिजन टू द जेनिथ हाइट्स, जैसे होरिजन से लेके यानी समुद्र का जो तल होता है वहां से लेके, और जेनिथ हाइट्स एंड टॉप पीक ऑफ द स्काई, जो स्काई का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, टॉप पीक होता है, उसकी जो चोटी होती है, तो तल से लेके और उसकी चोटी तक द लोक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, उसके जो लोक्स हैं, उसकी जो लट है, यानी उसकी जो लोक्स से जुड़े टाइप के लिए यूज होता है, बट उसकी जो लोक्स लट है यहाँ पे, वो किसकी तरह अप्रोच करते हैं, एक स्टॉर्म की तरह, एक जैसे तूफान आता है, तूफान के अंदर जैसे इधर उधर बिखर जाते हैं और मतलब वो कंट्रोल में नहीं आते हैं, तो उसकी तरह बताया गया कि उसकी जो है हेयर है, वो उसकी लट है, वो किसकी तरह बन जाती हैं, स्टॉर्म की तरह बन जाती हैं, मतलब स्टॉर्म के अंदर उसका इधर उधर बिखर जाती हैं। दाउ डैड्स, और जैसे हम शोक गीत के अंदर भी ऐसा ही करते हैं, जैसे कोई किसी की डेथ हो जाती है तो बालों को बिखेर देते हैं, तो और फिर शोक गीत गाते हैं या फिर जोर जोर से दहाड़ते हैं, तो उसके लिए भी ये यूज हुआ है यहाँ पे। ऑफ द डाइंग ईयर टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डोम ऑफ वेस्ट स्पेल सेप्युलेचर। सेप्युलेचर मीन्स होता है कब्रें जो होती है, जैसे आप सपोज कर लो, जैसे मरा हुआ जो, जैसे हम यहाँ से देखते हैं पहले कि जैसे डाइंग ईयर, जैसे जाता हुआ साल मतलब मरता हुआ साल, यानी कि बीता हुआ साल है, जो साल अभी गया है, अब वो मर गया है, वापस आने वाला नहीं है, तो उसकी जो क्लोजिंग नाइट है, उसका जो क्लोजिंग जो नाइट है, यानी उसकी जो बीती हुई रात है, विल बी द डोम ऑफ द वेस्ट पेल्चर, यानी वो उस कुंभद, जैसे कब्र के ऊपर जो कुंभद होती है, उस कुंभद की तरह वो काम करती है। एंड वैल्यूटेड विद ऑल दे कॉन्क्रिकेटेड माइट ऑफ वेप्यूलर, और जैसे वहाँ पे क्या होता है फिर, मतलब बहुत सारे जो कलेक्शन होता है, जो कलेक्ट होते हैं, यहाँ पे वैल्यूटेड मीन्स होता है कलेक्ट, तो वहाँ पे जैसे ये सपोज कर लो कि पूरा जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है, जो पूरा वातावरण होता है, वो एक शोकनुमा हो जाता है, वहाँ की कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं होती, वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा जैसे हो जाते हैं, और जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी शोकजनक हो जाता है। और फिर जैसे ब्लैक रेन किसकी तरह लगता है, वो यहाँ पे कंपेरिजन किया गया है, ब्लैक रेन की तरह, उस फायर की तरह, उस ओलों की तरह है, जैसे फूट पड़ता है, ओ हियर तुम भी वैसे ही फूट पड़ी हो, तुम भी यहाँ पे किसकी तरह हो गई, उस शोक गीत की तरह हो गई, उस शोक के मरे हुए साल की तरह हो गई हो, कि जब तुम यहाँ से निकलती हो तूफान लेके, तो तुम एक ब्लैक रैन की तरह, एक फायर की तरह, एक हेल जो जोले आते हैं तूफान के साथ, उसके लिए यूज होता है, तो उसकी तो तुम फूट पड़ी हो, ठीक है। फूटना मतलब यहाँ पे जबरदस्त होना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा थर्ड है, थर्ड ये ही काफ़ी बड़ा हो, 9
मिनट्स का हो गया है। आई थिंक मुझे थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ को एक साथ लेके आ जाना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा बड़ा ये ना बने। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट में मैं इसके बचे हुए कैंटोन्स लेके आऊँगी। ओके गाइस, बाय बाय। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।